1947 में हमने अपनी बहनों की इज्जतें लुटाई थी ना, वो जाया ना। आज उनकी रूहें तड़प रही होगी, कब्रों में तड़प रही होगी वो बहन। खुदा न हादसा, वो हमें कम से कम ये दुखता ना कि हमारी बहनों की इज्जतें लुटी हरामजादे हिंदुओं ने या अंग्रेजों ने। यकीन करें अगर ये हालात रहे ना तो ये सारे अमीर हमारी बहनों को रोड पे पसंद किया करेंगे। हमें जज पता क्या बोलेगा कि अपनी दूसरी बेटी बचाओ, इसका केस वापस ले लो, अपना दूसरा बेटा बचाओ। पहला बेटा मार दिया ना जिसने, वो दूसरा भी मार देगा। हमारे कोर्टों में ऐसे हो रहा है। कवेली में एक ऐसा नहीं हुआ था कि एक बेटे ने अपनी बहन के लिए लड़ा, उसको मार दिया गया, कोई सबूत नहीं मिला। आखिरकार उस एक गार्ड की कमीज मिली जिसके ऊपर ब्लड लगा हुआ, फिर फंस गया। फिर उसकी माँ ने कहा था जज साहब को कि जज साहब मेरी बेटी जवान घर में बैठी हुई है, अगर मैंने यहाँ पे खड़ी नहीं ना वो उसको ले जाएंगे और वो मुझे कह रहे हैं कि तेरे घर से नंगी करके लेके जाएंगे अपने घर तक। वो माँ ने कहा था कि अगर मेरी बेटी की जमानत दे सकते हो ना और मेरी सारी उम्र की जमानत दे सकते हो तो मेरा केस आगे लेके चलो। और जज साहब चुप हो गए, जवाब नहीं था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का जज एक औरत को जिसके साथ ये हुआ हो वो ताकत नहीं दे सकता, उसको हौसला नहीं दे सकता, उसकी हिफाजत नहीं करने का ऑर्डर दे सकता, तो हम कौन से इंसाफ में लेके बैठे हुए? हम इनके खिलाफ लड़ सकेंगे? ये हमजा शहबाज दूसरे तीसरे, हमें नहीं याद कि इस मुल्क में कैसे मुकाबले होते। मैं छोटा सा था, सुनते थे आबिद बॉक्सर और फला मुकाबला किया, बंदा गायब। आज वो नहीं है इस बंदे की वजह से। इसलिए थोड़ी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए थोड़ी कि हमारे पास आईफोन आ गया 2-2 लाख रुपए का, इसलिए कुछ नहीं हुआ। ये सारा कुछ वही है। सिर्फ इस बंदे ने इतनी समझ दे दी है कि जो गलत करेगा उसको बोलो, कम से कम बोलो। मैं निकला हूं ना बोलने के लिए, मैं हाथ में मेरे गन तो नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो मेरा ईमान कहता है, जो मेरे नबी ने तालीमात दी, जो कुरान में पढ़ा, मैं वो करने निकला हूँ। इस बंदे ने मुझे बताया कि गलत हो, कम से कम बोलो, ताकि क़यामत वाले दिन ये ना कोई बोले कि ये उल्लू का पट्टा बड़वा चुप करके बैठा हुआ था और हमारे सामने मुल्क में ज्यादती हो रही थी। मैं तो कह सकूंगा ना, मेरी ये रिकॉर्डिंग आज भी आप दोगे, आप उस दिन भी गवाही दोगे कि मैंने इस बंदे को वहाँ पे देखा था और ये खड़ा था। इसीलिए कि आप सबको भी ये लगे कि ये गोलियां नहीं देने आया। ये भी तो हो सकता था कि मैं बड़े आराम से आता, आराम से बैठता, जिधर रश होता मैं थोड़ा सा दूर रहता और जाता, सेल्फी लेता और लगा देता जी मैं खड़ा। सबसे अपनी मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज ये मेरा बेटा है, इसको मैंने आगे बिठाया हुआ इसी रास्ते के ऊपर, जिधर से खुदा ना कोई आएगा तो यहाँ से चल के जाएगा। इससे बड़ी हमें क्या है?